पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस अब मोदी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नंबरों की भी जासूसी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बताया है कि 2018 में राहुल गांधी के एक फोन नंबर की भी जासूसी की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस पूरे मामले के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जासूस पार्टी कर देना चाहिए। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व स्टाफर भी फोन हैकिंग केस में टारगेट थी। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टाफर के 3 फोन नंबर पर निगरानी रखी गई थी। इसके लिए अज्ञात भारतीय एजेंसी ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया था। पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में इस भारतीय एजेंसी का नाम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायली स्पाईवेयर के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फोन भी हैक किए गए थे। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पेगासस के जरिए जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनौनी कारगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला कर रही है। इससे लोकतंत्र तो नष्ट होगा ही, देशवासियों के निजता के अधिकार को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक देश में बड़े पैमाने पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की गई है। पेगासस स्पाईवेयर के चलते हो रही सरकार की आलोचना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सदन में आज जवाब दिया गया। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत सरकार लोगों की निजता का पूरी तरह से सम्मान करती है और लोगों की निजता में दखल अंदाजी नहीं करती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिन केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैप किए जा रहे थे, उसमें अश्विनी वैष्णव का भी नाम शामिल था। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नए सदस्यों की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सके। वहीं अध्यक्ष ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आखिर में कार्रवाई को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे। वहां भी मोदी के भाषण शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ते देख पीएम ने लोकसभा में कई बातों को दोहराया और कहा कि मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस माना जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।